और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे यहाँ वॉर शुरू हो चुकी है और हमारा ओपोनेंट यहाँ है TH13 का, तो यहाँ थोड़ी बहुत मुश्किल तो होने वाली है दोस्तों। यहाँ मैंने ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ एलके ने यूज किया है अपने मीटियोर गोलेम्स को। हाँ, इलेक्ट्रो ड्रैगन्स की तो गलती है नहीं, लेकिन देखना ये है कि टाउन हॉल डिस्ट्रॉय यहाँ पर होता भी है या नहीं। अगर एलके का बेस क्लियर हो जाता है तो हमारे लिए हो जाएगी थोड़ी मुश्किलें। रॉयल चैंप पहुंच गया अपने मेन टारगेट तक और आसानी के साथ टाउन हॉल को ले जाएगा। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे यहाँ वॉर शुरू हो चुकी है और ओपोनेंट्स और हमने भी अटैक करने शुरू कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि एलके ले आया है सबसे पहले नंबर पर 3 स्टार्स। चलेंगे उसकी अटैक की ओर, लेकिन पहले चलेंगे अपने ओपोनेंट की ओर। और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट बेसिस पर हमने 3 स्टार ले लिए हैं यहाँ पर। और वैसे मेनली दोस्तों हमारा टॉप 5 मेंबर्स का होता है। अगर टॉप 5 मेंबर्स पर 3 स्टार आ जाए तो आसानी से नीचे वाले बेसिस क्लियर हो जाते हैं। और हमारे पास बचे हुए अभी बहुत सारे अटैक्स, जिससे कि मैं आसानी से सारे के सारे ओपोनेंट्स को क्लियर कर दूंगा। अब वॉर है सिर्फ सिंगल हैंडेडली कि मेरे पास पड़ी हुई अभी 4 आईडीज, तो मैं आसानी से ओपोनेंट्स को लेकर जाऊंगा यहाँ पर। और यहाँ आ चुका है आज का हमारा पहला ओपोनेंट, जो कि मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा अपनी काला बादशाह वाली आईडी से, जो कि है TH12। और हमारा ओपोनेंट यहाँ है TH13 का। तो यहाँ थोड़ी बहुत मुश्किल तो होने वाली है दोस्तों, लेकिन अगर हम अगले ओपोनेंट की ओर बढ़े, और आप देख सकते हैं कि सामने आया हुआ है TH14, जो कि हमसे कतई क्लियर नहीं होने वाला, लेकिन हम इस वीडियो में आपको कोशिश करके जरूर दिखाएंगे और लेकर आएंगे एक अच्छी अप्रोच आपके तक। लेकिन पहले यहाँ हमें रिसीव करना है एक माइटी मोरसेल, क्योंकि माइटी मोरसेल के बिना हमें TH13 बेस और TH14 बेस क्लियर नहीं होने वाला यहाँ पर। यहाँ हीरोज को करते हैं मैक्स और उनके इक्विपमेंट्स भी मिलेंगे अब हमें मैक्स। यहाँ आप मेरी आर्मी को देख सकते हैं कि मैं करने वाला हूँ इलेक्ट्रो ड्रैगन्स प्लस ड्रैगन्स अटैक। और अगर इक्विपमेंट्स की बात करें तो हम लेकर जा रहे हैं स्पाइकी बॉल। मीटियोर्स को भी यूज करने का कोई मन नहीं है मेरा, क्योंकि हमारे पास पड़ा है वार्डन। साथ ही साथ क्वींस की एबिलिटी तो बहुत ही काम आने वाली है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास है मिरर वाली एबिलिटी और पड़ा है एक जायंट, क्योंकि आसानी से एक्स्ट्रा बेस को क्लियर कर देंगे। लेकिन देखना यहाँ ये है कि कितना डैमेज हमें ओपोनेंट देने वाला है, क्योंकि ओपोनेंट के पास पड़ा हुआ टाउन हॉल का डिफेंस। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि स्कैटर शॉट है कि बहुत ज्यादा डैमेज देंगे जरूर, लेकिन हमने कर लिया हीरोज को मैक्स आउट, तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि TH13 आया है हमारे सामने, तो कुछ भी हो सकता है। चलो शुरू करते हैं इस अटैक को बिना किसी देरी के। देखते हैं कि एग्जीक्यूशन प्रॉपर होने वाली है यहाँ पर कि नहीं। यहां पहले टारगेट करने वाला हूं मैं अपने एयर डिफेंसेस को। जैसा आपने मेरे पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं पहले टारगेट करता हूं एयर डिफेंसेस को जब हम करते हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक। और साथ ही साथ ध्यान रखना दोस्तों कि हमें लेकर जाना है आसपास पड़े डिफेंस को भी, तो टेक्निकली यूज यहां करना पड़ेगा हमें एयर डिफेंसेस का। यहां स्वीपर के साइड वाले एयर डिफेंस को टारगेट कर लिया है हमने, तो हमारे ट्रूप्स को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन्फर्नोस भी पड़े हुए हैं सिंगल पर। तो यहाँ हमारे ट्रूप्स को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ फनलिंग के क्रिएट होते ही यूज करूंगा मैं अपनी सारी आर्मी का, जो कि होने वाली है हमारे ड्रैगन्स, प्लस करूंगा लॉग लॉन्चर को यूज इन द वे ऑफ ईगल आर्टिलरी। हाँ जी हाँ दोस्तों, ईगल आर्टिलरी की वे में छोड़े कि लॉग लॉन्चर के लॉग करेंगे डैमेज, वो भी हमारी ईगल आर्टिलरी को। TH13 लेवल पर ईगल आर्टिलरी हमारा मेन टारगेट होता है, तो उसे कभी भी मत भूलना दोस्तों। यहाँ अब यूज करते रहते हैं हमारे सिर्फ फ्री स्पेल, तो ऐसे पॉइंट पे ही फ्री स्पेल को यूज करें जहां इनकी बहुत जरूरत है। तो ज्यादातर जरूरत पड़ने वाली थी टाउन हॉल के ऊपर, लेकिन यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ स्कैटर शॉट के ऊपर भी, क्योंकि स्कैटर शॉट बहुत ही ज्यादा डैमेज दे रहे हैं हमारे ट्रूप्स को। तो हमें करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए शांत, लेकिन एक फ्री स्पेल को हमें यहाँ बचाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारा टाउन हॉल डैमेज करने वाला है। साथ ही मेरे पास पड़ी है वार्डन की एबिलिटी, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए दोस्तों। लेकिन अभी डिफेंस अच्छा खासा पड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ पड़ी है मेरी क्वीन की एबिलिटी। बस टाउन हॉल डिस्ट्रॉय हो जाए तो बाकी का काम हमारी क्वीन संभाल लेगी अकेले ही, बल्कि कि अभी मेरे पास पड़ा हुआ है जायंट, जो कि सारे के सारे डिफेंस को अकेला ही ले जाएगा। और यहाँ वैसे जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आसानी के साथ मेरी इतने लेवल की आर्मी ले जाएगी ओपोनेंट के बेस को। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि TH12 के मुकाबले यहाँ मेरे ट्रूप्स कितने कम बचे हुए हैं। तो यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओपोनेंट का डिफेंस बहुत ही ऊंचे स्तर का था,
जिसने कि हमारे ट्रूप्स को नहीं ज्यादा बख्शा। तो मुझे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन ये भी हो रही है कि अगले अटैक में जो कि हम करेंगे TH-14 पर, तो वहां तो ट्रूप्स बचने ही नहीं वाले दोस्तों। डिफेंस का लेवल इससे बहुत ही ज्यादा था, लेकिन हम यहाँ ट्राई करेंगे जरूर और कोशिश यही रहेगी कि लेकर आए 3 स्टार। बस अपनी स्ट्रेटेजी को नहीं भूलेंगे और फोकस करेंगे अटैकिंग पर। और ये अटैक होगा हमारा TH-12 द्वारा, वो भी TH-14 लेवल पर। तो 2 लेवल अप जा रहे हैं हम दोस्तों, तो बने रहिएगा इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक, क्योंकि मैं सारे वॉर को आपके सामने लेकर जाऊंगा कि हम कैसे इस वॉर को जीतने वाले हैं। यहाँ आसानी के साथ हमने ले लिया है 3 स्टार और अच्छी कर दी है शुरुआत। वैसे तो यहाँ शुरुआत हमारे LK ने करी कि हमारा जो टॉप वाला मेंबर था वो हमारे ऊपर 3 स्टार ले जा चुका था, लेकिन LK ने देरी नहीं करी यहाँ पर और ले आया 3 स्टार। चलो देखते हैं इसके भी टैग को। नो डाउट कि ये यूज करेंगे अपनी रॉयल चैंप वॉक को, लेकिन देखना ये है कि एग्जीक्यूशन कैसे रहने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिकॉल स्पेल का यहाँ यूज नहीं होने वाला, यूज होने वाला है टोटम स्पेल। और मुझे नहीं लगता कि ये RC वॉक के दौरान होने वाला है। और यहाँ आप एबिलिटीज को भी देख सकते हैं कि क्या यूज हो रही हैं। और यहाँ रॉयल चैंप वॉक तो सक्सेसफुल जा रही है। देखना ये है कि कितने % ऑफ डैमेज क्लियर होगा यहाँ पर, क्योंकि साथ ही में यूज कर दिया एबिलिटी भी रॉयल चैंप की और साथ ही यूज कर दिया किंग एंड क्वीन भी। इस मामले में हमारे LK बहुत ही तेज है कि अपने हीरोज को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है। और आप टाइम स्लॉट को देख पा रहे हैं कि टाइम स्लॉट को ध्यान रखते हुए किंग एंड क्वीन को रिलीज किया गया है यहाँ पर। और यहाँ रॉयल चैंप को अकेला छोड़ दिया गया है, सारे के सारे ट्रूप साथ के साथ रिलीज कर दिए हैं, लेकिन रॉयल चैंप यहाँ नहीं बच पाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटेम स्पेल का कहाँ यूज किया जा रहा है, कर रहे हैं डिस्ट्रैक्ट सारे के सारे डिफेंस को। साथ ही के साथ आप देख सकते हैं कि अटैक को एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं। यहाँ मैंने ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ LK ने यूज किया है अपने मीटियोर गोलेम्स को। बहुत टाइम से प्रैक्टिस चल जरूर रही थी, लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो यहाँ मुझे लगता है आसानी के साथ ले लिए हैं 3 स्टार। इन देखना ये है कि मीटियोर गोलैम आखिर तक करते गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मीटियोर गोलैम पहुंच गए हमारे टाउन हॉल के नजदीक, और साथ ही के साथ हमारा टावर बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है हमारे ट्रूप्स को। लेकिन दिक्कत की बात नहीं है, मीटियोर गोलैम्स पहुंच चुके हैं वहां तक, अब करना है सिर्फ डिस्ट्रॉय। लेकिन देखना ये है कि कितने मीटियोर गोलैम बचने वाले हैं यहाँ पर, कि डैमेज के स्तर को आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा हो रहा है। और अपोनेंट ने मेजर डिफेंसेस को लगा लिया है यहाँ पर, जो कि दिक्कत दे रहा है हमारी आर्मी को। लेकिन हमारे पास पड़ा अभी एक और रिवाइज स्पेल, तो देखते हैं कि कहां और कैसे यूजेज होने वाली है। कि अभी तक तो डैमेज हुआ है हमारे सिर्फ रॉयल चैंप के ऊपर, जो कि ऐसे एंड पर पड़ा हुआ है जहां पड़े हुए हैं हमारे हीरोज। तो रॉयल चैंप को अभी एक्टिव करने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। यहाँ आप मीटियोर गोलैम्स की तादाद को देख सकते हैं, हाफली डैमेज जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा बचे हुए हैं, जो कि इस लेवल के डिफेंस को आसानी से ले जाएंगे। यहाँ रॉयल चैंप को फिर से एक्टिव कर दिया गया है, लगता है आसानी से बिखर भी जाएगा, क्योंकि सामने पड़े हुए हैं हीरोज जो कि आसानी से डाउन कर देंगे हमारे रॉयल चैंप को। और मल्टी इन्फर्नो बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा है, लेकिन यहाँ दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सारी की सारी आर्मी फैल चुकी है। और अगर आपने गौर फरमाया हो कि हमारे पास पड़े हुए किंग एंड क्वीन, और क्वीन को आप देख पा रहे हैं कि कितनी ज्यादा HP पर पड़ी हुई है, साथ ही पड़ा हुआ हमारा जायंट जो कि आसानी से उड़ा देंगे इन बिल्डिंग्स को। यहाँ हमारे LK ने सक्सेसफुली बीट कर दिया है अपनी नई ट्रेनिंग से TH-18 बेस को, और इसे कहते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और यहाँ परफेक्शन के साथ ले आया LK 3 स्टार। और आप आर्मी को देख सकते हैं और CC के ट्रूप्स को भी देख सकते हैं कि क्या लेकर जा रहे हैं। तो जल्दी से इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। मैंने भी अपने मीटियोर गोलैम्स को लगा दिया है अपनी जादू वाली ID में, और जल्दी से मैं आप सबके सामने लाने वाला हूं अपनी एक नई अटैकिंग स्ट्रेटेजी, जो कि आपने नहीं देखी होगी। यहाँ चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर, जो कि क्लियर करने वाले थे हम काला बादशाह वाली ID से। और यहाँ आप ओपोनेंट के डिफेंस को देख सकते हैं कि कितने हाई लेवल का है, जो कि TH-12 की आर्मी से नहीं क्लियर होने वाला। लेकिन यहाँ हम कोशिश नहीं छोड़ेंगे, करेंगे जरूर चाहे जितना मर्जी हो, क्योंकि हमारे पास पड़े हैं बहुत से बैकअप अटैक जो कि आसानी से इस लेवल के बेस को क्लियर कर देंगे। लेकिन देखना यह है कि हमारी आज की ये स्ट्रेटजी काम करने वाली है या नहीं। अगर नहीं भी करेगी तो हमारी आर्मी की गलती होगी, क्योंकि हमारी आर्मी है थोड़ी लो लेवल की। यहाँ मौका देखते ही क्वीन के साथ साथ हमने एयर डिफेंस को क्लियर किया है, साथ ही यहाँ स्वीपर को भी क्लियर करेंगे एयर डिफेंस के साथ। और लास्ट एयर डिफेंस को क्लियर करते ही यूज करेंगे अपनी मेन आर्मी का, क्योंकि होने वाली है हमारी इलेक्ट्रो ड्रैगन्स की।
फ्रॉम द कॉर्नर। दोस्तों कॉर्नर से रिलीज करना है ताकि फनलिंग अच्छे से हो जाए। जैसे ही हमारा फनल क्रिएट होता है वैसे यूज करेंगे अपने बचे हुए ड्रैगन्स को, और साथ ही यूज करना है अपने लॉग लॉन्चर और बचे हुए सारे हीरोज को भी। एग्जीक्यूशन हमारी यहाँ सेम रहने वाली है दोस्तों, लेकिन देखना ये है कि ट्रूप्स इस लेवल के डैमेज को सहन कर सकते हैं या नहीं। और अब हमारा टारगेट है हमारे सिंगल इन्फर्नोज, जिनको हमें फ्रीज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम फ्रॉम द फ्रीजिंग स्पेल। और यहाँ स्कैटर शॉट का डैमेज आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हमारे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को डाउन कर रहे हैं। 2-3 शॉट में ही हमारा इलेक्ट्रो गायब हो रहा है यहाँ पर। यहाँ इलेक्ट्रो ड्रैगन्स की तो गलती है नहीं, लेकिन देखना ये है कि टाउन हॉल डिस्ट्रॉय यहाँ पर होता भी है या नहीं। यहाँ क्लैन कैसल के ट्रूप्स भी बाहर आ चुके हैं। साथ यूज किया मैंने अपनी वार्डन की एबिलिटी का, ताकि ज्यादा हमारी आर्मी को डैमेज ना पड़े। लेकिन डैमेज तो होके रहेगा दोस्तों, क्योंकि सामने है TH14 का डिफेंस, जिसने मेरी आर्मी को ऑलमोस्ट गायब कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हम नहीं लेकर आ सकते हैं इस बेस पर 3 स्टार, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है दोस्तों, लेकिन बस एक ट्राई था। कुछ लोग सोचेंगे कि बोनस अटैक किया है, लेकिन नहीं दोस्तों, मैंने अपना 100% दिया यहाँ पर। लेकिन यहाँ आर्मी लो लेवल के होने के कारण नहीं हो पाया ये 3 स्टार, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिफेंस कुछ खास बचा नहीं है, और ले आए हम आसानी के साथ 77%। यहाँ हमें 2 स्टार से यहाँ सेटिस्फाई होना जरूर पड़ेगा, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है दोस्तों। मेरे पास पड़े हैं बहुत सारे टैग, जिससे कि मैं आसानी से इन बेसिस को क्लियर कर दूंगा। लेकिन अब चलते हैं अपने सैबियो गेमिंग वाली आईडी की ओर और करते हैं क्लीन स्वीप ओपोनेंट के बेसिस का, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टॉप 5 क्या टॉप 9 मेंबर्स को क्लियर कर दिया गया है हमारे द्वारा, और बचे हैं हमारे पास 10 नंबर और 11 नंबर, जो कि मैं सैबियो गेमिंग वाली आईडी से क्लियर कर दूंगा बड़ी आसानी के साथ। और साथ ही साथ हमारी नई ट्रेनिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि मुझे इसे वॉर अटैक्स में ट्राई करना था यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ अटैक में शुरू करने वाला हूँ फ्रॉम द 3 o'clock, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहां पर पड़े हुए इन्फर्नोज। और हाँ दोस्तों, मैं अगर आर्मी को रिलीज करूंगा अपने 9 o'clock से, तो आसानी से लॉग लॉन्चर के चपेटे में आ जाएगा हमारा ईगल आर्टिलरी। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेना है दोस्तों, और चलते हैं अपने अटैक की ओर। और नहीं देंगे मौका ओपोनेंट्स को कि वो अटैक करें हमारे ऊपर, क्योंकि हम कर देंगे फुल के फुल स्टार्स। चांसेस हमारे यहाँ यही बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि हमारी हो वॉर ड्रॉ, या हम वॉर को जीत जाएंगे बड़ी आसानी के साथ। लेकिन बात आती है एलके के बेस के ऊपर। अगर एलके का बेस क्लियर हो जाता है तो हमारे लिए हो जाएगी थोड़ी मुश्किलें, या तो होगा ड्रॉ और या फिर हम जीत जाएंगे बड़ी आसानी के साथ। और यहाँ रॉयल चैंप वॉक को मैंने शुरू कर दिया है, और रॉयल चैंप ने भी भटकना शुरू कर दिया है दोस्तों। बस यहाँ लगातार यूज करते रहना इनविजिबिलिटी स्पेल का। यहाँ डैमेज का स्तर थोड़ा कम है, तो हम थोड़ा मिस आउट कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ज्यादा भी रिस्क नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि TH14 से अच्छा डिफेंस शुरू हो जाता है, जिससे कि हमारी आर्मी को अच्छा खासा डैमेज सहना पड़ता है। तो आसानी के साथ हमें लगातार यूज करते रहना है इनविजिबिलिटी स्पेल्स को। और अभी मेरे पास पड़े हुए हैं 2 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो इनविजिबिलिटी स्पेल के खत्म होते ही यूज करेंगे अपने रिकॉल स्पेल का, और करेंगे रॉयल चैंप को यहाँ पर गायब। यहाँ आप देख सकते हैं कि 99 क्या 20% डिस्ट्रक्शन ले चुका है हमारा रॉयल चैंप। तो यहाँ रॉयल चैंप वॉक तो सक्सेसफुल हो चुकी है दोस्तों। लेकिन अब हम चलते हैं अपनी मेजर आर्मी की ओर और यूज करते हैं अपने रूट राइडर्स को विद द हीलर्स। हाँ दोस्तों, फनलिंग बनाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये अटैक फनलिंग के बिना नहीं होने वाला। तो यूज किया है साइड से मैंने अपनी वल्करीज को, क्योंकि बना देंगे एक अच्छा सा फनल, जिससे कि हमारे ट्रूप्स डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले। और साथ ही साथ मैं यूज करूंगा अपने किंग एंड क्वीन का टू फर्दर मेक अ फनल, और डैमेज करेंगे अपने डिफेंसेस को भी साथ ही के साथ। वैसे तो ये बेस आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डिफेंस लो लेवल का है हमारे सामने, क्योंकि मैं अटैक कर रहा हूँ TH16 वाली आईडी से। लेकिन आखिर में देखना ये है कि मेरे कितने ट्रूप्स बचते हैं, कि उसी से हमें अंदाजा होगा कि हमें आने वाले जो हमारे टक्कर के ओपोनेंट्स आएंगे, उनके सामने ये स्ट्रेटजी लेकर आनी भी चाहिए या नहीं। यहाँ तो मैं आसानी से ले आऊंगा 3 स्टार। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिफेंस बिल्कुल ही कम बचा हुआ है, मेरे ट्रूप्स भी चारों ओर फैल चुके हैं। यूज किया अपने रॉयल चैंप का फ्रॉम द 12 o'clock, और आप देख सकते हैं कि अकेले ही एक स्लॉट से निपट रहा है हमारा रॉयल चैंप। और यहाँ आसानी के साथ ओपोनेंट के बेस को हमने यहाँ क्लियर कर दिया है, और जीत की ओर हमने तीसरा कदम बढ़ा दिया है। यहाँ पर यहाँ पड़ा हुआ है अभी हमारे पास एक रिवाइव स्पेल, तो जल्दी से जल्दी रिवाइव करूंगा मैं अपने रॉयल चैंप को, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी अटैक को खत्म करना है और चलना है अपने अगले अटैक की ओर। ज्यादा मैंने वीडियो को लंबा नहीं खींचना यहाँ पर, तो चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि ओपोनेंट का बेस कैसा होने वाला है। यहाँ पर वैसे तो मैं यहाँ पर 1 नंबर डाउन करने जा रहा हूँ अटैक, तो देखते हैं कि क्या बनता है।
लेकिन लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना दोस्तों, क्योंकि हमारे क्लैन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि TH17 पर होकर TH14 का बेस नहीं उड़ा पाते। तो मायने रखता है यहाँ पर अटैकिंग स्ट्रेटजी को लेके, तो अटैकिंग स्ट्रेटजी आपकी अच्छी होनी चाहिए और हल्के में ओपोनेंट्स को नहीं लेना, और साथ ही साथ हमें कंप्लीट करनी है अपनी क्लैन गेम्स। तो लगातार खेलते रहे क्लैश ऑफ क्लैन, और क्लैन गेम्स को करना मत भूलना क्योंकि एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल रहा है दोस्तों। साथ ही साथ मेल्टडाउन इवेंट को जरूर पूरा करें क्योंकि उसमें भी है बहुत सारे छुपे हुए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स जो कि खोजी को ही मिलेंगे। तो खोजते रहो दोस्तों क्योंकि बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, और रिवॉर्ड मिलने वाला है हमें कल भी दोस्तों, क्योंकि कल है 25 और है हमारा क्रिसमस। मैरी क्रिसमस दोस्तों, और हमें क्या मिलने वाला है वो तो कल ही पता लगेगा। यहाँ इंतजार कर रहा हूं मैं अपनी डोनेशंस के आने का, क्योंकि मैं एक्टिव कर रहा हूं अपनी जादू वाली आईडी। यहाँ हमें डोनेशंस मिल चुकी हैं, बिकॉज रिस्क नहीं लेना है। चाहे ओपोनेंट मिले हमें लो लेवल का, लेकिन हमें 3 स्टार लेकर आने होंगे यहाँ पर। और यहाँ आप ओपोनेंट के बेस को देख सकते हैं कि टाउन हॉल एक ही कॉर्नर में पड़ा हुआ है, और भूली बिसरी यादों को मत भूलना दोस्तों, क्योंकि मैं अटैक को शुरू करने वाला हूं फ्रॉम द टाउन हॉल साइड। तो रॉयल चैंप वॉक वहीं से शुरू होगी, और यहां देखना ये है कि कवरेज कितनी होने वाली है और डैमेज कितना % का जाएगा। चलो शुरू करते हैं अपने रॉयल चैंप से। यहां थोड़ा बहुत इंतजार कर सकते हैं क्योंकि आप डिफेंस के लेवल को देख सकते हैं कि रॉयल चैंप को डैमेज नहीं कर रहा है, लेकिन यहां थोड़ा बहुत वेट करने के बाद यूज करना पड़ेगा इनविजिबिलिटी स्पेल का, वो भी लगातार दोस्तों, कि रिस्क नहीं लेना। आप देख सकते हैं कि रॉयल चैंप बिल्कुल ही आधे पे आ गया है। साथ ही साथ हमारे टाउन हॉल का डिफेंस भी एक्टिव हो गया यहाँ पर। तो रॉयल चैंप पहुंच गया अपने मेन टारगेट तक और आसानी के साथ टाउन हॉल को ले जाएगा। और यहाँ दोस्तों वॉक कंटिन्यू रहने वाली है क्योंकि टाउन हॉल का पॉइजन हमारे रॉयल चैंप के नजदीक भी नहीं है, जिससे कि हमारा रॉयल चैंप स्लो डाउन नहीं होने वाला है यहाँ पर, और यूज करेंगे लगातार। और साथ ही साथ डैमेज करने वाला हूं मैं अपने क्लैन कैसल के ट्रूप्स को भी, लेकिन यहाँ पर डिफेंस को कवर करना बहुत जरूरी रहेगा क्योंकि ओपोनेंट ने ज्यादातर लगा रखे हैं इन्फर्नो सिंगल पर, क्योंकि हमारी आर्मी को दिक्कत देंगे जरूर। तो रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल। यहाँ पर यूज करेंगे रिकॉल स्पेल का, कि आप देख सकते हैं कि स्कैटर शॉट ने हमारे रॉयल चैंप को कितना ज्यादा डैमेज किया है। यहाँ साथ ही के साथ यूज करूंगा मैं अपने 9 o'clock से अपनी आर्मी को। टाउन हॉल पड़ा था बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड पे, तो लॉग लॉन्चर की वे ऐसे ही बनेगी कि हम यूज करेंगे अपने ट्रूप्स को फ्रॉम द 9 o'clock। और साथ ही के साथ फनलिंग बनाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, कि अगर आपने फनल नहीं बनाया तो ट्रूप्स बाहर ही घूमते रह जाएंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि TH14 का डिफेंस कम नहीं है दोस्तों, ये बहुत डैमेज दे सकता है, तो रिस्क यहाँ नहीं लेना है हमने। वैसे तो हमारे पास ट्रूप्स पड़े हैं TH16 लेवल के, लेकिन रिस्क हो सकता है दोस्तों अगर हमारी एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होती। तो यूज करना है अपने रॉयल चैम्प को। यूज करूंगा फ्रॉम द 3 o'clock, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिफेंस एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है। वैसे तो हमारे 12 o'clock में भी पड़ा हुआ है, लेकिन वहां हमारी आर्मी पहुंच जाएगी बड़ी आसानी से। वैसे अगर आपने गौर किया हो कि हमारी जो ये नई ट्रेनिंग है, जो नए ट्रूप्स हैं, वो आसानी से बेसिस को क्लियर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये अटैक्स थोड़े फ्लक्चुएटिंग लग रहे हैं। क्योंकि वल्करीज आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, नजर आ रहे हैं सिर्फ रूट राइडर्स और साथ ही साथ इलेक्ट्रो टाइटन। तो वल्करीज तो गायब हो गई है यहाँ पर बिल्कुल ही। मुझे लगता है थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ करने बाकी हैं, लेकिन वो तो आने वाले वॉर्स में ही पता चलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करनी होगी अपने बराबरी वाले ओपोनेंट के ऊपर। साथ ही के साथ मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने खुद के बेस पर भी, वो भी ई स्पोर्ट्स मोड में, क्योंकि उससे ही हमारी होगी ज्यादा प्रैक्टिस और उससे ही हम होंगे परफेक्ट इस अटैकिंग स्ट्रेटजी में। और साथ ही के साथ यूज करता हूँ अपने रिवाइव स्पेल का, क्योंकि हमारे पास पड़े हुए सिर्फ 30 सेकेंड्स। तो यहाँ रॉयल चैम्प की थोड़ी नीड पड़ने वाली है दोस्तों। तो ट्रूप्स की तादाद आप देख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा ट्रूप नहीं है जो वॉल्स को लांग दे, वो है हमारा रॉयल चैम्प। वैसे अगर देखा जाए कि इतनी एबिलिटीज के बाद भी यहाँ हमारे क्लैश ऑफ क्लैन वाले ट्रूप्स पे भी मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो ट्राइटन्स में भी ऑरा दिखाया गया है, जैसा कि हमारे इलेक्ट्रो बूट्स में है, वो भी रॉयल चैम्प के। ऐसे ही वार्डन का ऑरा दिखाया गया है हमारे एक खोर ट्रूप में। मतलब ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस बहुत ही बेहतरीन है, जिससे कि हम और भी एबिलिटीज को आजमा सकें। और यहां आप देख सकते हैं कि हमने ले लिए हैं ओपोनेंट के ऊपर 44 स्टार्स, और लास्ट वाला बेस मैं आसानी से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास पड़े हुए अभी ब्लैक मामा वाली आईडी और साथ ही के साथ पड़ी हुई है प्रणव वाली आईडी। तो आसानी से हम इस बेस को ले जाएंगे। और ये था आज का हमारा लास्ट अटैक आज की वीडियो में। बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और ऐसी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग।
बस दबा दो उस लाल बटन को, क्योंकि मैं लाता रहूंगा आपके लिए नई नई अटैकिंग स्ट्रेटेजी। बस छोटा सा काम करना है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।